खुश आमदीद हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में। आज हम लोग क्लास 12 के उर्दू का एक अहम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक करदा जो इंसाया है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इसके खुलासे को पढ़ेंगे। इसके तनकीदी जायजा जो है उसको पढ़ेंगे आज। तो ये एक इंसाया है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ये एक इंसाया है जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तख्लीक है, यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा है इस इंसाइये को। ये इंसाइया जो है निरंगे ख्याल से लिया गया है। निरंगे ख्याल इंसाइये का मजमूआ है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। तो आज इसके खुलासे को पढ़ेंगे, यानी इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का तनकीदी जायजा भी कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे देखिए, इंसाइया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की शाहकार तख्लीक है। यह आज़ाद की तख्लीक निरंगे ख्याल से माखूज है। निरंगे ख्याल आज़ाद की जो है इंसाइयों का मजमूआ है। तो इंसाया इस किताब से जो है ये इंसाया लिखा गया है, लिया गया है। इस इंसाइये में आज़ाद ने इंसानी फितरत के एक अहम पहलू को पेश किया है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस इंसाइये में जो है इंसान की जो खराब आदतें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, इंसानी फितरत की जो चीज़ें हैं जो नेचुरली पाई जाती है एक इंसान के अंदर, उस चीज़ को बयान किया है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। इंसान की एक खासियत होती है कि वो अपनी मुसीबत को बड़ी और दूसरों की मुसीबत को कम समझते हैं। हम जानते हैं कि अपनी मुसीबत को लोग जो है, आजकल जो इंसान जो है वो अपनी मुसीबत को बड़ी और दूसरों की मुसीबत को जो है कम समझते हैं। इंसान हमेशा दूसरों की मुसीबत को ये समझता है कि उसका मुसीबत नहीं है उसके ऊपर। और अगर किसी तरह अपनी मुसीबत से निजात दिलाई जाए और दूसरों की मुसीबत उसके सर लाद दिया जाए तो इसे मालूम होता है कि पहली मुसीबत ही बेहतर थी। और किसी तरह अगर उसकी मुसीबत को जो है हटा दिया जाए, उसके मुसीबत को, और उसके सर के ऊपर यानी उसके ऊपर जो है कोई दूसरा मुसीबत लाद दिया जाए तो उसे ये मालूम होगा कि पहली मुसीबत ही मेरे लिए बेहतर थी। तो इस खासियत को जो है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी ख्वाब के जरिए पेश किया है। तो नीचे जिसको पढ़ते हैं, यूनानी फलसफी सुकरात का ये कहना है कि अगर दुनिया की तमाम मुसीबतें एक जगह जमा कर दी जाए और फिर सबको बराबर बांट दिया जाए तो लोग पहली मुसीबत को ही गनीमत समझेंगे। यूनान का एक मशहूर फिलोसफी था जिसका नाम था सुकरात। उसने ये बात कहा था कि अगर दुनिया की तमाम मुसीबत को एक जगह जमा किया जाए और फिर सबको बराबर बांट दिया जाए तो लोग जो है पहली मुसीबत को ही गनीमत समझेंगे, यानी पहली मुसीबत को अच्छा समझेंगे, पहली मुसीबत लेना चाहेंगे। इस मामले में एक दूसरा फलसफी ये कहता है कि अगर हम अपनी मुसीबतों को आपस में बदल सकते तो हर शख्स अपनी पहली मुसीबत को अच्छा समझता। यहाँ तक कि अगर हम लोग एक दूसरे की मुसीबत को चेंज कर ले, तब्दील कर ले, इसका मुसीबत दूसरे को दे और दूसरे की मुसीबत उसको दे, तो वहाँ उस मामले में भी जो है लोग जो है पहली मुसीबत को ही जो है अच्छा समझेंगे। इसके बाद देखिए, मुसन्निफ कहते हैं कि वह उन दोनों ख्यालात को वसअत देने की फिक्र में गर्क थे कि ऐसी हालत में उनकी आंखें लग गई। मुसन्निफ यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये कहता है कि इन दोनों का ख्याल था, जो सुकरात और यूनानी फलसफा का जो ख्याल था कि चेंज कर लिया जाए, तब्दील कर दिया जाए मुसीबतें, तो इस दोनों ख्यालात को वसअत दे रही थी, यानी समझ रहा था कि क्या सच में ये सही है या नहीं है। ये बात में गर्क थे कि उसके आंखें लग गई मतलब नींद आ जाना। तो उसको नींद आ गई। तो नींद में ख्वाब में देखते हैं कि बारगाह इलाही से एक हुक्मनामा जारी हुआ कि पूरी दुनिया के लोग अपनी अपनी मसाइब और तकालीफ को लाकर एक जगह जमा कर दीजिए। वो ख्वाब में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो मुसन्निफ है, ये ख्वाब में ये देखता है कि बारगाह इलाही से यानी खुदा ने जो है एक हुक्म जारी किया जिसमें ये बोला गया कि पूरी दुनिया के लोग जिस मुसीबत में फंसे हुए हैं उस मुसीबत को जो है एक जगह जमा कर दो। सबको ये हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। इसलिए एक वसी मैदान में हर कोई आता और अपनी परेशानियों का बोझ सर से फेंक जाता, क्योंकि खुदाबंदी कुद्दूस से ये हुक्म जारी हुआ था कि एक जगह मुसीबत को जो है जमा कर जाए। इसलिए एक बड़ा सा मैदान, वसी मैदान लिया गया और उस मैदान में जो है लोग अपनी मुसीबत को लाकर जमा कर रहे थे।
इस तरह मुसीबतों का पहाड़ बादलों तक पहुंच गया। लोग जो एक के ऊपर दिगर लोग जो है मुसीबतें जमा कर रहे थे, तो ये मुसीबत जो है जमीन से लेकर आसमान तक पहाड़ बन गया और बादलों तक लग गया, पहुंच गया। और खुद मुसन्निफ ने भी मैदान के दरमियान इस तमाशे का लुत्फ उठा रहा था। मुसन्निफ भी जो है यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद भी सपने में गया था, वो खुद भी गया था उस मैदान में और इस तमाशे का लुत्फ उठा रहा था, यानी तमाशा देख रहा था कि क्या हो रहा है। एक दुबला पतला आदमी वहम, जिसका नाम था मुसीबतों का पहाड़, एक दुबला पतला आदमी था, दुबला पतला, जिसका नाम वहम था, मुसीबतों का पहाड़ बनाने में मसरूफ हो गए। यानी लोग जो मुसीबतें लाकर दे रहे थे, तो ये वहम जो है उस मुसीबत को एक जगह जमा कर रहे थे। वहम नामी आदमी, किसी ने अफलास से पीछा छड़ाया तो किसी ने अपनी बदजवान बीवी से निजात पाई। यानी किसी ने अफलास से बीमारी वगैरह से जो है अपने को अलग किया यहाँ पे और निजात दिलाया, और किसी ने अपनी बदजवान बीवी से, यानी मेरी किसी की बीवी अगर बदजवान होती है तो उसको नहीं चाहती है, उसको बदल देना चाहती है, तो अपनी बीवी को वहां पे लाके जमा कर दिया। इस भीड़ में आशिकों का एक गढ़ा भी था। इस तरह आशिकों का एक गढ़ा भी था जो अपने दर्द व गम से निजात पाने की कोशिश कर रहा था। यानी आशिक लोग भी गए थे वहाँ पे, जो अपने दर्द को वहाँ पे निजात दिलाने के लिए दर्द व गम से गए थे, कोशिश कर रहा था। बूढ़ी औरतें अपनी बदन की झड़िया फेंक रही थी। जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी बदन की जो झड़िया थी वो नहीं चाहती थी, वो ये चाहती थी कि मेरा जो बदन की जो खाल है वो ठीक रहे, वो साफ सुथरा रहे, बल्कि झड़िया ना रहे। तो वो मुसीबत लेके गई वो बूढ़ी। आशिक लोग अपने दर्द व गम को ले गए उस मैदान में, और किसी ने अपनी बदजवान बीवी को ले गया कि इस मुसीबत से मुझे छुटकारा चाहिए। इस पहाड़ में सबसे ज्यादा जिस्मानी ऐब थे। यानी उस मुसीबत के पहाड़ में जो है लोग अपनी जिस्मानी ऐब को ज्यादा ले गए। चंद लोग अपनी बीमारी से भी निजात हासिल की। यानी कुछ लोग अपनी बीमारियों से, किसी को अगर मलेरिया हो गया या कोई बीमारी हो गया है, तो वो अपनी बीमारी को निजात दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा ये बीमारी जो है मुझसे छुटकारा मिल जाए, मुझे इस बीमारी से, इस मुसीबत को ले गया। मुसन्निफ ने भी अपनी छोटे चेहरे से निजात हासिल की। अब देखिए, ये जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद मुसन्निफ है, इसने भी यहाँ पे एक बोला कि मुझे जो है छोटा चेहरा नहीं चाहिए, मुझे एक बड़ा चेहरा चाहिए। ये मुसीबत लाके खड़ा कर दिया। जब सभी लोग अपनी अपनी मुसीबतों से निजात हासिल कर चुके, तो दोबारा ऐलान खुदाबंदी हुआ कि सभी लोग मुख्तार है, वह जिस तरह चाहे अपने रंज व गम का तबादला कर सकते हैं। वह जिस तरह चाहे अपने रंज व गम का तबादला कर सकते हैं। यानी वो अब ऐलान खुदाबंदी हुआ, मतलब खुदा ये ऐलान कर दिया कि लोग जो अपनी मुसीबतें जो चाहे ले सकता है। मतलब जो भी मुसीबत है, कोई एक बीमारी लेके आया है, तो वो अगर कोई दूसरा मुसीबत लेना चाहे तो वो खुद मुख्तार है, वो ले सकता है। कोई भी मुसीबत ले सकता है, अपनी मुसीबत दे के जाए और दूसरों की मुसीबत लेके जाए। ये खुदाबंदी से ऐलान हुआ। लोग अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से नई मुसीबतें लेने लगे। अब जो लोग थे अपनी सहूलत के हिसाब से पुरानी मुसीबतें जो उसकी थी वो दे गए और नई मुसीबतें लेने लगे। और वहम जो लोग आदमी थे वहाँ पे खड़ा लोगों को नई मुसीबतें तकसीम करने लगा। वहम नामी आदमी जो है लोगों को नई मुसीबत जो थी वो तकसीम करने लगा। एक बे औलाद बुजुर्ग ने फॉलन के दर्द के बदले एक नौजवान लड़के को हासिल किया। एक बे औलाद बुजुर्ग था, बूढ़े आदमी था, तो उसने फॉलन की एक बीमारी है, तो उसके दर्द के बदले जो है वो दर्द देके गया और एक नौजवान लड़के को लेके गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नौजवान लड़के थे ये भी किसी का मुसीबत था, इसलिए वो देके गया। तो इस बूढ़े आदमी ने जब फॉलन के दर्द के बदले जो इस नौजवान लड़के को हासिल किया। इस लड़के को उसके नालायकी की वजह से उसके बाप ने छोड़ा था। तो देखिए, इसके बाप ने जो उस लड़के को नालायकी की वजह से छोड़ दिया था, ये मुसीबत थी उसके लिए। इस लड़के के आते ही झट बुड्ढे की दाढ़ी पकड़ ली। ये लड़का आते ही उसके बुड्ढे के दाढ़ी को पकड़ लिया और सर तोड़ने को तैयार हो गया। अब देखिए, ये लड़का देखिए, इस लड़का ने जो है उस बूढ़े आदमी के दाढ़ी को पकड़ लिया और सर तोड़ने को तैयार हो गया। एक जहाजी गुलाम ने मेहनत व मुशक्कत के बदले झोले मर्ज को कबूल किया। एक जहाजी गुलाम थे जो बहुत मेहनत व मुशक्कत से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसने एक बीमारी को ले लिया, झोले मर्ज को कबूल कर लिया। एक बीमारी को हासिल कर लिया कि मेरा बीमारी से है, लेकिन मैं मेहनत व मुशक्कत नहीं करूंगा।
लेकिन इसके बाद क्या हुआ देखिए, लेकिन अब इसका 2 कदम चलना मुहाल हो गया। देखिए 2 कदम चलना उसके लिए अब मुहाल हो गया, क्योंकि मर्ज को कबूल किया था वो। किसी ने अफलास को लिया, एक शख्स ने फिक्र के बजाय दर्द जिगर को अपनाया। एक शख्स को बहुत फिक्र हो रहा था हमेशा, ये मुसीबत थी उसके लिए, तो उसने जो है दर्द जिगर यानी जिगर लीवर की जो बीमारी है उसको ले लिया। एक औरत ने सफेद बालों को छोड़ा, मगर अब पाँव की फोड़े की वजह से लंगड़ा कर चलती है। किसी एक औरत ने जो है सफेद बालों को छोड़ दिया था कि मेरा बाल सफेद हो गया, मुझे काला बाल चाहिए, तो उसने जो है क्या हासिल किया, अगर काला बाल हासिल किया तो पाँव की जो फोड़े थी वो लंगड़ा कर चलती है, फोड़े पड़ गए पाँव में। किसी औरत ने अपनी पतली कमर से निजात पाई, मगर अब बड़े पेट का बोझ उठा रही है। अब जो है बड़े पेट, कोई पतला आदमी थे तो उसको मोटापन ज्यादा हो गया, अभी बोझ उठाती। एक औरत ने हुस्न को अपनाया, मगर बदजनी और बदनामी का दाग अब इसके सर गले आन पड़े। एक औरत ने हुस्न को अपनाया यानी खूबसूरती को अपनाया कि मैं खूबसूरत होना चाहता हूँ, तो खूबसूरत तो हो गया, लेकिन यहाँ पे जो वो औरत थे बदनामी और बद चलनी का शिकार हो गए। तो लोग हर एक आदमी जो है अपनी अपनी मुसीबतों को लेकर यहाँ पे नई मुसीबतों लेकर जो है परेशान हो गए। पहले वो बूढ़ा आदमी नौजवान लड़के को लेकर परेशान हो गया। इसके बाद एक जहाजी गुलाम मेहनत और मुशक्कत के बदले जो है झोले मर्ज को कबूल कर लिया। एक आदमी ने फिक्र के बजाय दर्द जिगर को अपनाया। एक औरत ने सफेद बालों के बजाय पाँव की फोड़े को आज ले लिया। एक औरत ने पतली कमर के बजाय जो है मोटापन को ले लिया, और किसी औरत ने जो है हुस्न को बजाय जो है बदजनी और बदनामी का दाग को अपना लिया। लेकिन ये सब जो नई मुसीबत इन लोगों के पास आए थे, ये इसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। और भी गर्ज इस नई तकसीम से कोई भी शख्स खुश नहीं था। इस नई मुसीबत से जो है कोई भी शख्स जो है खुश नहीं था। हर कोई पहले से ज्यादा तकलीफ में थे। उस मैदान में सब कोई, हर कोई जो है अपने तकलीफ से जो है, अपने मुसीबत से जो है बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। सारा मैदान गुड़िया जारी नाला फरियाद अफसोस से गूंज उठा। सारा मैदान में जो लोग आबाद थे वहाँ पे सब जो है गुड़िया जारी यानी रोने लगा, नाला वो फरियाद करने लगा अल्लाह तबारक व तआला से, और अफसोस से गूंज उठा। अफसोस करने लगा कि काश वो मुसीबत ही मेरा ठीक रहता तो ठीक होता। आखिरकार परवरदिगार को रहम आया और हुक्म जारी किया कि सभी लोग अपनी अपनी बोझ को उतार दीजिए और अपनी पहली मुसीबत को ले ले। इसके बाद आखिरकार इस गूंज और अफसोस से फरियाद से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है उसको जो है रहम आ गया और हुक्म जारी कर दिया कि सभी लोग अपनी अपनी मुसीबत को, पहली वाली मुसीबत को जो है ले ले। ये इंसाइया मौलाना आजाद का शाहकार इंसाइया है। आजाद ने तमसील के पैरा में इंसानी फितरत को बेनकाब किया है। आजाद के जादू नगार कलम ने निहायत चाबक दस्ती से तजस्सीम, तस्बीहात व अस्तारात, जज़ियात निगारी, जादू बयानी और अफसानियत से इस इंसाइया को दिलकश और पुरलुत्फ बनाया है। तो यह है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की तख्लीक, यानी इंसान और बज़्म कुदरत, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का खुलासा या तनकीद जायजा था। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड बाय।